वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस वेल्डिंग प्रोसेस। बेटा वेल्डिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% श्योर मिलेंगे, 101% आपको क्वेश्चन श्योर मिलेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस। क्या करते हैं? वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग प्रोसेस में देखो, तो बेसिकली मैं वेल्डिंग की बात करूं तो वेल्डिंग होती क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द वेल्डिंग। तो डिफिनेशन क्या होता है, देखो वेल्डिंग क्या होता है, सिमिलर और डिसिमिलर, ठीक है। ऐसा नहीं आप सिमिलर ही मेटल सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर मेटल भी हो सकता है। अब क्या करोगे, उसको ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसको ज्वाइनिंग करना है हमको विद और विदाउट फिलर, ठीक है। मैं फिलर रॉड की हेल्प से भी कर रहा हूँ या विदाउट फिलर के रॉड से कर रहा हूँ, ठीक है। या एप्लीकेशन ऑफ हीट या प्रेशर, एप्लीकेशन और हीट या प्रेशर। सो ये आपके एस्पेक्ट हैं, ठीक है। ये डिफरेंट हैं। इससे आप कह रहे हो किसी भी प्रोसेस को ज्वाइनिंग कर रहे हो, वो प्रोसेस क्या होती है आपकी, ज्वाइनिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग प्रोसेस को हम लोग बेटा बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं हम लोग, ज्वाइनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो आपसे वेल्डिंग प्रोसेस और ज्वाइनिंग प्रोसेस दोनों पूछे तो आप समझ जाना कि वेल्डिंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, वेल्डिंग प्रोसेस जनरली क्या होता है आपका, पॉजिटिव प्रोसेस होता है। कैसा होता है आपका, पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें मेटल हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, मेटल उस पर आपका वर्कपीस से क्या कर रहे हैं, फिलर रॉड से क्या कर रहे हैं, इस पर मेटल ऐड हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया आपका, पॉजिटिव प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया, पॉजिटिव प्रोसेस हो गया। तो वेल्डिंग प्रोसेस, देखो अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं, एक ऑथेंटिक डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा आपका, ठीक है, ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट और प्रेशर विद और विदाउट विद द हेल्प ऑफ फिलर रॉड। तो बच्चों ये कहना है कि अगर मैं विद और विदाउट प्रेशर या हीट से कर रहा हूँ या विद और विदाउट फिलर रॉड से भी कर रहा हूँ, अगर आपका मेटल सिमिलर हो या डिसिमिलर ज्वाइनिंग हो रही है, उस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। सपोज एक फिलर रॉड है, मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो दो पीसेस को है, एक वर्क पीस 1 है, ठीक है, वर्क पीस 1 है और वर्क पीस क्या आपका 2 है। दोनों को मैंने कंबाइंड किया, उसके बाद क्या किया, मैंने वेल्ड कर दिया यहाँ से फिलर रॉड की, किसकी हेल्प से, फिलर रॉड की हेल्प से। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, फिलर रॉड की हेल्प से हो रही, तो क्या होगी प्रोसेस, ज्वाइनिंग हो रही है। सिमिलरली क्या हो रहा है, मैंने दो सॉफ्ट लिया, यानी कि आप पाइप कह लो, तो उस पाइप को क्या करूँ, आपस में क्या रोटेट करा रहा हूँ, जिस पार्ट को वेल्डिंग कर रहा हूँ दोनों पार्ट को आप टच करा रहे हो यहाँ पर, तो इसके फ्रिक्शन से, यानी कि ये रबिंग फ्रिक्शन होगा, रबिंग से क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगा, तो यानी कि उसका मेटल क्या होगा, मेल्ट होगा। उसके बाद प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यार आरपीएम में जो रोटेट करी है उसको रोक कर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, कुछ देर बाद टाइम के साथ देखोगे वो क्या होंगे, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप क्या फिलर रॉड से ही कर रहे हो, ठीक है। तो विद और विदाउट क्या होगा, फिलर रॉड, ऐसा नहीं कि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से यहाँ पे देखो आप क्या प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फिलर रॉड से क्या कर रहे हो, मूव करा दे रहे हो वहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। आपसे कोई प्रोसेस पूछे कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, तो सिमिलर और डिसिमिलर मेटल, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ आपका कुछ माइल्ड स्टील हो गया, ये कास्ट आयरन हो गया, इसको भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं आपको क्या कर सिमिलर ही मेटल ऐड करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आपको सिमिलर ही मेटल ऐड करने हैं, सिमिलर और नॉन सिमिलर कोई भी हो सकता है। सिमिलर और डिसिमिलर क्या हो सकता है आपका, कोई मेटल हो सकता है। तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कर लोगे, ये आपको दिमाग में होनी चाहिए, सिमिलर और डिसिमिलर होना चाहिए, फिलर और विदाउट फिलर होना चाहिए, ठीक है, हीट और प्रेशर। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका डेफिनेशन हो गया वेल्डिंग का। अब आगे बात करते हैं इसकी मेटलर्जिकल एस्पेक्ट पे देखता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है अगर हम किसी वर्कपीस पे बेटा, हम लोग वर्कपीस पे क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक वर्कपीस पे मैंने ले लिया, क्या किया मैंने, एक वर्कपीस पे अपने यहाँ वेल्डिंग किया, तो अगर उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को देखूं मैं, इसके माइक्रो स्ट्रक्चर को देखूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो ये आपका वेल्डिंग जोन हो गया, क्या हो गया आपका, इस पर वेल्डिंग किया मैंने, ये वेल्डिंग बीड हो गई यहाँ पे मैंने वेल्डिंग किया था। इस तरह से मेटल आप देखोगे, इस तरह से आपका लंबे में से क्या है, मेटल है,
तो हमने गला ने ऐसे वेल्डिंग करते हुए क्या किया, वेल्डिंग करते हुए क्या किया, पीसेस पे मूव किया। तो आप देखोगे इस सेंटर वाले पोजीशन में, देखो इस सेंटर वाले पोजीशन पे देखोगे तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हो ये पॉइंट, ये आपका फ्यूजन जोन है। फ्यूजन जोन मीन्स इसमें आपका जो मेटल होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। कैसा होगा? लिक्विड स्टेट में हो रहा है। तो ये फ्यूजन यानी कि फ्यूज हो जा रहा है, लिक्विड स्टेट में आ जा रहा है ये मेटल, तो ये हो जाएगा फ्यूजन जोन। उसके बाद जैसे ही अब उसके जस्ट थोड़ा सा आप क्या करोगे, मूव करोगे, ठीक है, राइट और लेफ्ट की बात करूंगा, वहाँ पर क्या करें, मूव करोगे तो वहाँ पे हीट देखो, यहाँ पे हीट मैक्सिमम होगी टेम्परेचर। इसके बाद धीमे 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 क्या टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए बेस मेटल तक चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इतने टेम्परेचर इफेक्ट हुए होंगे उसे बोलेंगे हीट अफेक्टेड जोन। क्या बोलेंगे हम लोग? हीट अफेक्टेड जोन। इसे बोलेंगे हीट अफेक्टेड जोन, हीट अफेक्टेड बोलेंगे, हीट अफेक्टेड जोन। उसके बाद जो आपका मेटल बचेगा वो बेस मेटल होगा। क्या होगा आपका? बेस मेटल, मतलब कि उस पर कोई भी वेल्डिंग नहीं हुई है। तो कहने का ये मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि जहाँ पे आपका वेल्डिंग होती है वो उसकी जनरली में ग्रेन का अगर पूछा जाए आपसे बोलोगे तो कब बोलोगे? लॉन्ग कॉलमनार ग्रेन होगा। कैसा होगा? लॉन्ग कॉलमनार ग्रेन होगा, मतलब कि एक लंबे लंबा कॉलम की तरह से क्या होगा, एक ग्रेन उसका डेवलप हो रहेगा। ठीक है, कहाँ पर? फ्यूजन जोन की बात करूँ तो। ठीक है, जैसे जैसे आप पीछे चले जाओगे यानी हीट अफेक्टेड जोन में जाओगे तो ये भी पोर्शन आपका हीट अफेक्टेड जोन हुआ। कैसा है? दोनों तरफ होगा ना, क्योंकि आपका कुछ बेस मेटल इधर भी है इधर है, वेल्डिंग कर रहे हो तो दोनों तरफ क्या होगा उसके? हीट अफेक्टेड जोन होगा। तो हीट अफेक्टेड जोन होगा तो इस वाले एरिया में भी क्या होगा? सेम। अब इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रेन्स होंगे आपके ना, जो ग्रेन्स होंगे वो आपको कोर्स साइज में दिखेंगे। कैसे जाएंगे? कोर्स साइज में देखेंगे, मतलब स्फेरिकल टाइप होगा लेकिन उसकी साइज क्या होगी? ग्रेन की बड़ी होगी। ठीक है, स्फेरिकल साइज में होगा लेकिन ग्रेन्स की क्या होगी? बड़ी होगी, डायमीटर उसकी ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे हीट अफेक्टेड जोन से होते होते जाएंगे तो उसकी ग्रेन और स्मॉल होती जाएंगी, फाइन ग्रेन में कन्वर्ट होता जाएगा। किस में आएगा? फाइन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे और पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइन ग्रेन में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बेस मेटल मिल जाएगा, ओरिजिनल मेटल मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपका अगर मैं बोलूँ फ्यूजन जोन से बेस मेटल की तरफ जाओगे तो आपका ग्रेन की साइज क्या होगा? तो आपका ग्रेन की साइज होगा कॉलमनार, कोर्स, ठीक है, फाइन ग्रेन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप अगर फ्यूजन जोन से बेस मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं तो ग्रेन की साइज में इफेक्ट क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पहला जो होगा, मैंने फ्यूजन जोन से कहाँ जा रहा हूँ? बेस मेटल की तरफ जा रहा हूँ, बेस मेटल की तरफ जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? पहला आपका कॉलमनार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा ग्रेन मिलेगा आपका? इसके बाद मिलेगा आपका कोर्स ग्रेन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका मिलेगा क्या? फाइन ग्रेन। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर डीप में क्वेश्चन पूछता है या इंटरव्यू वगैरह में कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे नॉलेज लेनी चाहिए कि अगर ये बीच में देखो, ठीक है, ये लिक्विड मेटल है तो मैं सेंटर से बात करता हूँ, तो सेंटर से बात करता हूँ तो यहाँ पे दो कर्व मिलेंगे आपको, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी की। क्या मिलेंगे? स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी की। तो यहाँ पे देखो ये आपका कौन सा है? लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ होगी और इसकी क्या डक्टिलिटी की बात करूँगा, मान लो मैं डक्टिलिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे डक्टिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यानी थोड़ी देर के लिए डक्टिलिटी क्या होगी? हाई होगी। उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा दूर आते जाओगे उससे उसकी डक्टिलिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में था डक्टिलिटी इसकी ज़्यादा है, जैसे जैसे सॉलिड में आता जाएगा, ठीक है, तो उसकी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। इसका अपोजिट आप देखोगे स्ट्रेंथ की। ठीक है, क्या? स्ट्रेंथ की। आपने वेल्डिंग किया, अगर आपने वेल्डिंग किया, उसके वेल्डिंग करने के बाद कुछ क्या आप देखोगे गैसेस इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? गैसेस डिजॉल्व हो सकते हैं, कुछ पोरोसिटी इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट क्या हो सकता है? पोरोसिटी डिफेक्ट है। क्या आपका? पोरोसिटी डिफेक्ट है। तो यहाँ पे पोरोसिटी होने खाने के कारण के कुछ होल्स जनरेट हो जाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ वगैरह यहाँ पे कम मिलेंगी। ठीक है, स्ट्रेंथ वगैरह क्या मिलेगी? कम मिलेंगी। तो स्ट्रेंथ आपका देखोगे कम है, लेकिन जैसे जैसे बेस मेटल की तरफ चलाओगे स्ट्रेंथ क्या मिलेंगे आपको? हाई मिलता जाएगा। जैसे बेस मेटल की तरफ जाओगे आपका स्ट्रेंथ क्या मिलेगा? आपका हाई मिल जाएगा।
तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में वगैरह में, ठीक है। हीट अफेक्टेड जोन आपसे बोलेगा फ्यूजन जोन से लेके अब क्या होता है, बेस मेटल की तरह स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी में क्या रिलेशन है, कि कहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप बेसिकली क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या फैक्टर होते हैं हीट अफेक्टेड जोन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या क्या फैक्टर होते हैं हीट अफेक्टेड जोन के इंक्रीज करने के लिए। फैक्टर मैं लिख दे रहा हूं, फैक्टर अफेक्टिंग हीट अफेक्टेड जोन, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा आपका हीट अफेक्टेड जोन। तो बेसिकली क्या होगा आपका, तो देखो हीट अफेक्टेड जोन क्या था आपका, ये था आपका हीट अफेक्टेड जोन। इसका मतलब यहाँ पर बेस मेटेरियल का टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूँ, ठीक है, तो हीट अफेक्टेड जोन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया आपका टेम्परेचर वगैरह या तो ये हो जाएगा, इसका टेम्परेचर पे इफेक्ट आ रहा है। और उसके बेस मटेरियल की थिकनेस वगैरह पे भी देखो क्या होगा, अगर ये थिकनेस पतला होगा यानी कि इसकी थिकनेस कम होगी तो भी हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर सरफेस एरिया को कवर करने में मिनिमम सरफेस एरिया होगा, इसका मतलब उतना टेम्परेचर ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है, ज़्यादा कवर करेगा। अगर ये ज़्यादा थिकनेस होगा तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर को क्या करेगा, वो एब्जॉर्व कर लेगा, यानी कि आपका जो होगा हीट अफेक्टेड जोन कम करेगा। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स इसमें ऐसे फैक्टर हैं जो करते हैं, आपको इफेक्ट कर रहे हैं किसको, हीट अफेक्टेड जोन को। तो इसमें लिख लो, इसमें मैं लिख रहा हूँ इफेक्टेड कौन कौन से हैं, इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ठीक है। ये देखो हीट अफेक्टेड जोन की इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेस मेटल थिकनेस चौथा हो जाएगा आपका डिक्रीज वेल्डिंग स्पीड, ठीक है। तो ये सब फैक्टर हैं हीट अफेक्टेड जोन को इंक्रीज करने के लिए, किसके लिए, हीट अफेक्टेड जोन को इंक्रीज करने के लिए ये सब फैक्टर हैं। देखो वेल्डिंग स्पीड अगर क्या होगा, डिक्रीज होगा यानी धीमा होगा, तो भी क्या होगा, हीट अफेक्टेड जोन इंक्रीज करेगा। बेस मेटल थिकनेस उसका रिड्यूस कर देंगे तो भी हीट अफेक्टेड जोन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या ट्रांसफर रेट उसका ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा हो जाएगा। तो जनरली वेल्डिंग स्पीड ये डिक्रीज करने का क्वेश्चन बराबर पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं कुछ प्रोसेस है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है आपका ऑटो, ठीक है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो होमोजीनियस में क्या होता है आपका, ठीक है, बेस मेटल
मटेरियल प्लस फिलर रॉड मटेरियल विल बी सेम। ठीक है, इसमें हो जाएगा बेस मेटल समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, बेस मेटल प्लस फिलर रॉड मटेरियल विल बी डिफरेंट। उसके बाद आपका ऑटोजेनस वेल्डिंग में आ जाएगा आपका, ठीक है, वेल्डिंग विदाउट फिलर रॉड। तो ये आपके क्या होंगे, कुछ टर्म्स हो गए, ठीक है। ये हमेशा क्या एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और ऑटोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और ऑटोजीनियस वेल्डिंग। बात समझ में आई आप लोग को? तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो टाइप्स ऑफ, ठीक है, वेल्डिंग। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि वेल्डिंग में कौन से रिलेटेड कौन से टाइप में आ रहे हैं, तो बता देंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी बता देंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पूछा जाएगा, तो वेल्डिंग बेसिकली के 3 कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हैं। किसमें? वेल्डिंग को अगर मैं क्या थोड़ा सा कैटेगरी में डिस्क्राइब करूं, तो यहाँ से 3 कैटेगरी आएंगे। एक होगा आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, WD को मैं लिख रहा हूँ वेल्डिंग, ठीक है, आप समझ जाओगे ना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और ये हो जाएगा आपका सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, दोनों कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेल्डिंग। तो देखो, लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड को हम लोग बोलेंगे फ्यूजन वेल्डिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूजन वेल्डिंग। जनरली ये क्या होता है आपका? होमोजीनियस होता है। कैसा होता है आपका? होमोजीनियस मतलब, हाँ, फिलर मटेरियल और बेस मटेरियल क्या होगा आपका? सेम हो, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट कैसा होता है आपका? ऑटोजीनस। इसका मतलब नो फिलर रॉड, ठीक है, समझ में आया? और ये आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस। कैसा हो जाएगा आपका? हेट्रोजीनियस हो जाएगा आपका, हेट्रोजीनियस हो जाएगा आपका वेल्डिंग। तो अब देखो, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कौन कौन से आते हैं? तो देखो, इसमें बहुत से वाले वेल्डिंग हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। देखो, एक होगा आपका कोल्ड वेल्डिंग, इसके बाद हो जाएगा आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग, इसके बाद हो जाएगा आपका डिफ्यूजन वेल्डिंग, इसके बाद हो जाएगा आपका फॉर्ज वेल्डिंग।
ठीक है। कोल्ड में अगर मैं बोलूँ, कोल्ड में आज आपका आ जाएगा प्रेशर कोल्ड वेल्डिंग, ये हो जाएगा आपका एक्सक्लूसिव। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है। अब देखो इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके आर्क वेल्डिंग, इसके बाद हो जाएंगे आपके केमिकल वेल्डिंग, इसके बाद हो जाएंगे आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। क्या हो जाएंगे आपके, तो आर्क वेल्डिंग में भी क्या है आपके बहुत से टाइप हैं। आर्क में कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा होगा फ्लक्स, इसके बाद हो जाएगा आपका शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। एक हो जाएगा आपका सबमर्ज, इसमें भी आपका दो मिलेंगे, मिग टिग, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं हम लोग, यहाँ भी देखेंगे केमिकल वेल्डिंग में दो मिलेंगे, गैस और ये भी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, एडिसिव वेल्डिंग, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोग को, तो ये आपकी होगी वेल्डिंग क्लासिफिकेशन। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, गैस वेल्डिंग है, ठीक है, वो वेल्डिंग है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड लिक्विड स्टेट, कौन सा है आपका, कौन सा आ जाएगा, तो आपसे दे देगा ऑप्शन, ठीक है। आप मान लेकर दिया जाएगा गैस वेल्डिंग है आपका, आपको दे देगा फ्रिक्शन वेल्डिंग है, ठीक है, डिफ्यूजन वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, उसके बाद क्या बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग है, फ्रिक्शन वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग है, और आपसे दे देगा आपसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। तो आप कौन सा टिक करोगे, हाँ। तो आपसे पूछा जाता है, बराबर पूछा गया, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में पूछता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में पूछता है बराबर यहाँ से, और यहाँ से आपसे आर्क वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग के टाइप्स जो है ना, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, शिल्डेड आर्क वेल्डिंग, मिग टिग और गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड, ऊपर से आप क्या आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग कौन से हैं, कौन से सॉलिड स्टेट वेल्ड हैं, ठीक है। चार ऑप्शन दे देगा, चार इन बोलेगा इन ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन इन विच सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, तो आप बोलो इसमें ऑप्शन देगा फ्रिक्शन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सोल्डरिंग दिया होगा, तो कौन क्या लगाओगे आप, क्या लगाओगे,
फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो ऐसा देता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप को आपका दे देगा, 4 ऑप्शन उठा के दे देगा। अब दे देगा कौन सा हेट्रोजीनियस वेल्डिंग है, 4 ऑप्शन दे देगा इसमें से, ठीक है। फ्रिक्शन वेल्डिंग होगा, समरजारक वेल्डिंग, सोल्डरिंग दे देगा, गैस वेल्डिंग दे देगा। तो कौन सा हेट्रोजीनियस वेल्डिंग हो गया आपका, ठीक है। तो ये एक पूरा क्या था, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था चीज़ों को लेकर। कैसे आप जब आप 4 बार 5 बार देखोगे चीज़ों को लेकर, तो एक बार क्या होगा, दिमाग में वो बैठ जाएगा, कौन सा हेट्रोजीनियस में जा रहा है, कौन सा होमोजीनियस में जा रहा है, कौन सा ऑटोजीनियस में जा रहा है, ठीक है। होमोजीनियस में लिक्विड स्टेट हो रहा है, फ्यूजन स्टेट की एक ही बात हो रही है। उसमें कौन कौन से टाइप आ रहा है, आर्क वेल्डिंग जो होता है लिक्विड स्टेट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग क्या है, एक लिक्विड स्टेट की वेल्डिंग है। तो आर्क वेल्डिंग में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग की बात करूंगा, कौन सा वेल्डिंग सॉलिड है कि लिक्विड आ गया, सॉलिड स्टेट लिक्विड है, तो आप क्या करो सब बता दोगे। तो ये आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उठा कर देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, ठीक है। क्वेश्चन आए हुए हैं, जनरली आपका केमिकल से पूछता है, केमिकल केमिकल क्या बोलता है वेल्डिंग, ठीक है। वो कौन सा है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। कौन सा आपका लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें आप माइंड में रखने हैं, पूरा क्लासिफिकेशन। तो आप 2 बार 3 बार एक बार बनाओगे रफ डायग्राम वगैरह, तो चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगी, कौन होमोजीनियस में जा रहा है, कौन क्या जा रहा है, सॉलिड में है, कौन सा ये है, ठीक है। बहुत गलती क्या करते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग को लोग इधर रख देते हैं, किधर रखते हैं, इधर रखते हैं, किसमें, लिक्विड स्टेट में रखते हैं, ठीक है। यही बार बार पूछ लिया जाता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग है किसका, हम लोग लिक्विड स्टेट में समझ में आते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के बाद हम लोग क्या फ्रिक्शन बताते हैं, ठीक है। तो वो इसमें काउंट कर लेते हैं, जब उधर छोड़ देते हैं। तो बराबर क्वेश्चन हमेशा क्या पूछता है आपका, ये पूछता है फ्रिक्शन वेल्डिंग वगैरह। तो ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और ये ऑटोजीनियस का पार्ट है, इसमें फिलर रॉड क्या रहा है, यूज नहीं हो रहा है। तो ये रही आपकी क्या, वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग क्लासिफिकेशंस, इससे इंपॉर्टेंट है, इसे याद याद रखना आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग केमिकल वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपका केमिकल वेल्डिंग में आपका क्या आता है, गैस वेल्डिंग आता है। क्या आता है आपका, गैस वेल्डिंग आता है। तो हम डायरेक्टली क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग गैस वेल्डिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, गैस वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग में देखोगे आप, तो डायग्राम तो प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा, पर एक रफ डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। जिसमें क्या होंगे आपके 2 सिलेंडर होंगे, क्या होंगे, 2 सिलेंडर होंगे। किस 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 सिलेंडर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर वाल्व लगा होता है, ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, रेगुलेट करते हैं। यहीं से क्या होता है, पाइप आता है, क्या आता है आपका, पाइप आता है, हाँ होज पाइप आता है। और दूसरा पाइप कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से आएगा। फिर ये आएगा आपका पाइप, दूसरा पाइप यहाँ होगा। यहाँ पे देखो एक होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किससे कनेक्ट होता है आपका, वेल्डिंग, वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्ट होता है। किससे होता है, वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्ट हो जाएगा आपका। तो वेल्डिंग टॉर्च इस टाइप का ऐसे दिखता है, ठीक है। यहाँ देखो ये मिक्सिंग चेम्बर होता है। क्या होता है आपका, मिक्सिंग चेम्बर होता है यहाँ पर। यहाँ पर एक आपका जो होगा, यहाँ पर एक O2 होगा आपका, और एक क्या होगा आपका, एसिटिलीन होगा। क्या होगा, एसिटिलीन होगा, ठीक है। क्या क्या होगा आपका, O2 होगा और एसिटिलीन गैस होगा।
तो देखो देखो O2 जो सिलेंडर होता है आपका कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। किसका होता है आपका, ब्लैक कलर का होता है। और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका रेड कलर का होता है, एसिटिलीन का। तो अब देखो यहाँ पर एक फ्लेम बनता है, क्या बनता है आपका, फ्लेम बनता है यहाँ पर, जो कांटेक्ट में किसके आता है आपका, वर्क पीस पे आता है। किसके आता है आपका, वर्क पीस पे आता है। तो ये मान लो वर्क पीस रहा आपका, ठीक है। और यही क्या होता है, वेल्ड कर देता है। क्या करता है वे, और ये क्या कहलाता है आपका, टॉर्च कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉर्च कहलाता है। और ये इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गई हमारी, क्या हो गई, पूरा गैस वेल्डिंग का प्रोसेस। अब देखो यहाँ भी वॉल लगा होता है, क्या होता है, वॉल लगा होता है, एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा होता है, जो कंट्रोल करता है हमारे गैसेस को फ्लो करने का, ठीक है। गैसेस फ्लो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैसेस। क्या बोलते हैं, वेल्डिंग, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। क्या बोला था आपका, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो O2, ये वॉल जो होता है आपका, वॉल जो होता है ना, ये वो जनरली किसका होता है, ब्रास का बना होता है। किसका, और ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, वाल्व, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेंडर कौन कौन से कलर होता है, ठीक है। कलर पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होता है, वो सिलेंडर कौन सा कलर का होता है, तो ब्लैक होता है एसिटिलीन। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एसिटिलीन गैसेस को एसीटोन में डिजॉल्व किया जाता है। किसमें किया जाता है, हाँ, जो एसिटिलीन गैसेस होता है, ठीक है, डिजॉल्व इन एसीटोन में। तो एसीटोन में क्यों डिजॉल्व किया जाता है, देखो अगर सिर्फ एसिटिलीन भर दूं तो एसिटिलीन का क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। एसिटिलीन जनरली हमारा क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। और चांसेस रहता है कि ये क्या, फटने उठने का, बहुत ही डेंजर होता है। या एसिटिलीन किसी भी सिलेंडर में सिर्फ एसिटिलीन गैस भर दो, ठीक है। तो उस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए हमें एसीटोन में क्या करना होता है, इसको, ठीक है, डिजॉल्व करना पड़ता है, जिससे इसका प्रेशर मेंटेन रहे और कोई रिएक्शन वगैरह ना हो यहाँ पर। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसमें डिजॉल्व किया जाता है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, किसमें किया जाता है आपको, एसीटोन में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिपेंड अपान हमें कैसा फ्लेम चाहिए, ठीक है, कैसा फ्लेम चाहिए, तो यहाँ से रेगुलेट करेंगे। मान लो हमें यहाँ से C2H2 की, यानी कि एसिटिलीन, ये O2 आ रहा है, तो एसिटिलीन की क्वांटिटी हमको ज़्यादा चाहिए, तो एसिटिलीन की क्वांटिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम ले लेंगे। मिनिमम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटिंग वॉल से क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, रेगुलेट करेंगे।
तो यहाँ से वैसे ही टाइप का फ्लेम जनरेट होगा। कैसे होगा? जैसे आपका क्वांटिटी आएगा उस हिसाब से क्या होगा, फ्लेम जनरेट होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्लेम से। क्या बनता है क्वेश्चन? फ्लेम से क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ फ्लेम। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेम। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ फ्लेम। तो टाइप्स ऑफ फ्लेम की बात करूँ, उसमें 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्लेम। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपसे देखो, एक होता है आपका नेचुरल फ्लेम। कौन सा होता है? नेचुरल फ्लेम। ठीक है, नेचुरल फ्लेम में कह सकते हैं, नेचुरल फ्लेम में देखो ये रहा आपका, ये फ्लेम है, टॉर्च है, ये फ्लेम हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर जो होगा आपका, ठीक है, ये होगा आपका आउटर फ्लेम। क्या हो गया आपका? आउटर फ्लेम। ये हो गया आपका इनर फ्लेम। क्या हो गया आपका? इनर फ्लेम। तो आउटर फ्लेम का टेम्परेचर जनरली कितना होता है आपका? 1275 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनर का क्या होता है आपका? क्या होता है? कितना? 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखो इसमें O2 और एसिटिलीन का रेशियो जो होता है आपका वो 1/1 होता है, यानी कि 1:1 होता है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो इसमें जो साउंड आता है आपका थोड़ा सा हिस एंड सम स्मोक आता है। क्या आता है आपका? और आपसे जो इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं इसका, तो नेचुरल फ्लेम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? ठीक है, लो कार्बन स्टील। किस में करते हैं हम लोग? लो कार्बन स्टील। ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। उसमें पूछा गया आपका लो कार्बन स्टील में माइल्ड स्टील। क्या पूछा गया है? माइल्ड स्टील पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैसा लेते हैं? नेचुरल। ठीक है, समटाइम इसमें एल्युमिनियम वगैरह भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? तो ये जनरली क्या हो गया हमारा, इसमें देखो 2 जोन है, एक आउटर जोन है, एक इनर जोन है। ठीक है, आउटर जोन क्या करता है? आउटर जोन सिर्फ क्या हीट प्रोवाइड करता है, पर किसी भी वर्कपीस को मेल्ट करने के लिए इनर पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो मेल्ट करता है। ठीक है, वर्कपीस को मेल्ट कौन करता है? इनर फ्लेम ही मेल्ट करता है। आउटर क्या करता है? उसको सराउंडिंग को हीट करता है। चीज़ें पता होना चाहिए आपको। समझ में आया? मटेरियल याद आया किसका? नेचुरल फ्लेम के कौन सा करते हैं? कौन सा करते हैं? नेचुरल फ्लेम का मटेरियल किस पे करते हैं? लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील एल्युमिनियम पे। ठीक है, अभी पढ़े अभी भूल जा रहे हैं, अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं आपका कार्बोनाइजिंग फ्लेम। ठीक है, इसे कार्बोनाइजिंग फ्लेम बोलते हैं, या इसे और क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग ठीक है, इसमें देखो इसमें भी क्या होता है, सेम वैसे ही होगा। इसमें ठीक है, इसमें 3 जोन पाए जाएंगे। किसमें आएंगे? 3 जोन पाए जाएंगे। तो इसका टेम्परेचर देखो, आउटर टेम्परेचर, इनर टेम्परेचर जनरली कितना होता है आपका? ठीक है, आउटर जनरली आपका सेम वैसे ही रहता है। आपका कितना रहेगा आपका? हाँ, 1250 या 1275 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसमें रेशियो देखो,
किसका, एसिटिलीन, एसिटिलीन और क्या होगा, एसिटिलीन और ऑक्सीजन की रेशियो बताओ। एसिटिलीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी पूछा जाएगा, आप कन्वर्ट कर लोगे ना, O2 बाई इतना या इतनी बार इतना कर लोगे आप, तो ये हो जाएगी इसकी रेशियो। रेशियो वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या हुआ आपका, इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ, C2H2 की क्वांटिटी ज़्यादा है किससे, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है आपका, ये होता है हाई कार्बन स्टील, किसमें होता है आपका, जैसे जैसे ठीक है, सम टाइम मीडियम कार्बन स्टील भी करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील पे भी कर लेते हैं। तो ये आपसे किस में पूछा जाएगा, 3 जोन पाया जाता है, आप बोलोगे किस में, हाँ हाँ रिड्यूसिंग फ्लेम। तो आपको पता होना चाहिए इनर पॉइंट का टेम्परेचर भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनर पॉइंट का टेम्परेचर भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये भी याद याद रखिएगा। उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है आपका, तो अगर मैं फ्लेम बनाऊं तो इसमें भी 2 पार्ट में होते हैं, ठीक है। बाहर वाला जो दिखेगा आपका ब्लू फ्लेम दिखेगा, कैसा दिखेगा, ब्लू फ्लेम दिखेगा। इसके बाद ये आपका इनर वाला दिखेगा, इनर का टेम्परेचर होता है 33, ठीक है। और ये दिखे आपका वेरी ब्राइट एंड वाइट कलर, ठीक है, इनर वाला पोर्शन, हाँ ठीक है। और क्या दिखेगा, रेशियो की बात करूं मैं, O2 अपान C2H2 की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1.15 डिवाइड बाई, इसका मतलब O2 किससे ज़्यादा हो गया। एप्लीकेशन की बात करो तो एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा, तो वेल्डिंग ऑन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, कॉपर एंड जिंक। तो सबसे ज़्यादा इनर टेम्परेचर किस में होता है आपसे, सबसे ज़्यादा इनर टेम्परेचर किस पे होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग में, हाँ। ये बेसिकली हम लोग एलॉय वगैरह पे करते हैं, कॉपर बेस, जिंक बेस, समटाइम एल्यूमिनियम बेस, तो इस पे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। देखो रिएक्शंस हैं इसमें, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल का रिएक्शन होगा ना इसमें। और इसमें देखो, इसमें क्या था आपका, नॉइजी साउंड आएगा, कैसा आएगा,
नॉइजी एंड नो स्मोक। है क्या? सेम वैसे ही रख लो ना, क्या दिक्कत है वो। हाँ, आउटर वाले में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइमरी रिएक्शन की बात करूंगा इसमें, ठीक है। प्राइमरी रिएक्शन देखो, C2H2 प्लस O2 2CO प्लस क्या हो जाएगा, H2 प्लस हीट, ठीक है। सेकेंडरी रिएक्शन की बात करूं मैं, सेकेंडरी रिएक्शन की बात करूंगा, उसके बाद ये वाला आ जाएगा कॉमन, इसके बाद इसमें रिएक्शन होगा 2 टाइम्स H2 प्लस 2O2 2CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, ठीक है। फिर आप क्या करेगा, एसिटिलीन रिएक्शन करेगा 5/2O2 2CO2 प्लस H2O, इसका मतलब देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इस रिएक्शन का कराने का मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मोल C2H2 यानी कि एसिटिलीन को कंबसन के लिए, ठीक है, 1 मोल C2H2 फॉर कंप्लीट कंबसन for complete combustion 2.5 मोल of oxygen is required, ठीक है। कितना ऑक्सीजन लगता है, कितना ऑक्सीजन लगता है एक मोल कंप्लीट करने के लिए, कंबसन करने के लिए? 2.5 मोल, 5/2 मोल लिखा है ना जी यहाँ से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जेईई में, ठीक है। ईएस में भी क्वेश्चन पूछा गया इसका कि 2.5 मोल लगता है एक मोल कंप्लीट क्या एसिटिलीन गैस को कंबसन करने के लिए। तो ये रहा आपका क्या रहा आपका, हाँ, गैस, ठीक है। क्या हो गया आपका, गैस वेल्डिंग, ठीक है बेटा। क्या हो गया आपका, गैस वेल्डिंग। टाइम हो गया, तो आज एक गैस वेल्डिंग तक रखते हैं, फिर कल आर्क वेल्डिंग देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप है जो इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है उसको भी देखेंगे। तो आपसे मैंने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। देखो वेल्डिंग के बारे में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके मेटलर्जिकल एस्पेक्ट से, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और कोर्स ग्रेन वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस फैक्टर से कि अब इफेक्टिव जोन इंक्रीज करता है, तो कुछ फैक्टर्स से यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स देखे हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स थे जो कॉमन यूज होते हैं हमेशा, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड ऑटोजीनियस, उसके एक्सप्लेनेशन देखें। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेल्डिंग देखा, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है। इसको आप चार्ट को 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। इसके बाद गैस वेल्डिंग पढ़ा हम लोगों ने, गैस वेल्डिंग को ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट थे, कलर वगैरह डिस्क्राइब किया, उसके बाद इसके टाइप्स ऑफ फ्लेम को डिस्क्राइब किया और इसके क्या रेशियो होता है, ठीक है, और कितना इनर कौन आउटर टेम्परेचर कितना होता है, और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसी तरह कार्बोनाइजिंग फ्लेम के बारे में पढ़ा, कुछ एप्लीकेशन थे इसके, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में पढ़ा,
उसके भी ऑक्सीजन थे, एप्लीकेशन थे। उसके बाद कुछ रिएक्शन थे जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया रिएक्शन में। तो आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी ये वाली, कि एक एसिटिलीन में कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रहा है कंबसन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। जो अगर मैं बात करूं, मैं एक और इम्पॉर्टेंट ले लेता हूं, थोड़ा सा एक बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं यहीं पर। एक आता है इम्पॉर्टेंट, आता है आपका थर्मिट वेल्डिंग। क्या आता है आपका? हाँ, इसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे थर्मिट वेल्डिंग। देखो ये क्या होता है आपका थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। जो थर्मिट होता है आपका, ये मिक्सचर होता है, किसका किसका होता है? मिक्सचर ऑफ, जो क्वेश्चन यहीं से बने हैं, एल्युमिनियम पाउडर एंड मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो आपसे ये याद रखना, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। और ये याद रखना होगा, यहाँ से भी आपको क्या किसका किसका मिक्सचर होता है, एल्युमिनियम पाउडर और, ठीक है। आपसे ऑप्शन भी दे देगा, एल्युमिनियम, कॉपर, जो भी होगा डिफरेंट टाइप का पाउडर देगा, तो एल्युमिनियम पाउडर याद रखेंगे। तो एल्युमिनियम बेसिकली, एल्युमिनियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। किसको करता है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम जो होता है आपका, एल्युमिनियम ये कंबाइंड करता है, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड रिलीज, ठीक है, हीट। ये टेम्परेचर जो होता है इसका जनरली कितना करता है आपका? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यूज बेसिकली जो होता है आपका, जिसका यूज कहाँ होता है आपका? रेलवे ट्रैक के लिए। रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग? थर्मिट वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखना, आप पूछा जाता है एल्युमिनियम और आयरन का रेशियो जो होता है आपका, वो 1:3 होता है। कितना होता है आपका? 1:3 होता है, ठीक है। इसमें और है का को, ठीक है। इसमें मैग्नीज क्या करते हैं हम लोग? मैग्नीज को क्या Mn होता है ना, स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं, एडेड टू इम्प्रूव ज्वाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसकी प्रॉपर्टी, जो ज्वाइनिंग प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, स्ट्रेंथ इसकी क्या करता है ये, और इम्प्रूव कर देता है। कौन? मैग्नीज। कौन? मैग्नीज। इसको ऐड करते हैं तो हमारी जो ज्वाइनिंग मेटल होगा, जिसका होगा, वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये रहा आपका बेसिकली थर्मिट वेल्डिंग, ओके। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं रेशियो से, यूज से, ठीक है, और क्या क्या मिक्सर होता है ये, ठीक है। एल्युमिनियम जो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, क्या किया मैंने बता दिया। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।